तुम इदारों की मुदाखलत करवाना चाहते हो, आइन तोड़ने की दावत दे रहे हो। बरमला कहते हो कि इदारे मुल्क में तब्दीली लाएं। जो लाइन टो नहीं करता उसे सोशल मीडिया टीम के जरिए गालियां निकलवाते हो। अपने मोहसिनों उंगली पकड़कर चलाने वालों को बुरा भला कहते हो। वफाकी वजीर साद रफीक का इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल, कहा गद्दारी हो रही थी तो जुडिशल कमीशन बनाते, तुम्हारे हामी तो हर जगह मौजूद हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत का एजेंडा इमरान खान पूरा कर रहा है, दिफाई इदारे में भी दरार डाल रहा है। इसका एक ही मिशन है कि एटमी प्रोग्राम कमज़ोर हो, हम इसका नकाब उतारेंगे। ये किसी और या किसी मिट्टी का क्या वफादार होगा, ये अपने खून का वफादार नहीं। अमेरिका से भी मुआफ़ी मांग रहा है और पिंडी वालों से भी। बेगम साहिबा की टेप लीक होने पर आज हवास बाख्ता है। अयाज सादिक ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना से मुताल्लिक रेफरेंस जमा हो चुका, मुल्क के खिलाफ बातें करने पर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। जी जी, ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए और ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया जी। अच्छा, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने लफ्जों में, इसको आपने सोने नहीं देना इसको। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। पीटीआई के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे और गद्दारी के बयानिए के पीछे मुबैना तौर पर बुशरा बीबी का हाथ निकल आया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी ने ही गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत की। बुशरा बीबी ने यह भी हिदायत की कि फराह गोगी केस को गद्दारी के बयानी में गडमट कर दिया जाए। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी पीटीआई सोशल मीडिया हैंडल अरसलान खालिद को भी हिदायत जारी करती सुनी जा सकती हैं। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि पीटीआई छोड़ने वालों को गद्दार कहा जाए। बुशरा बीबी को फराह बीबी की भी फिक्र थी। उन्होंने कहा कि उनके और फराह बीबी के खिलाफ भी बहुत गंद डाला जाएगा। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि फराह के खिलाफ बातों पर भी गद्दारी के ट्रेंड चलाने हैं। इससे पहले पीटीआई रहनुमा कहते रहे कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि जराए बताते थे कि उस्मान बुज़दार और कयूम नियाजी को लगाने में भी बुशरा बीबी का हाथ था और जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी को हटाने के पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ था। साबिक़ खातून अव्वल की मुखालिफिन को गद्दार करार देने की हिदायत से मुताल्लिक़ मुबैना ऑडियो टेप लीगी रहनुमा इमरान खान पर बरस पड़े। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान ने कहा ऑडियो टेप से बैरूनी साजिश की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाती देखकर साजिश का बयानिया घड़ा। इमरान खान की अहलिया ने अलीम खान और दीगर सियासी जमातों को गद्दार कहने की मुहिम चलवाई। बैरूनी साजिश का नाम लेकर अंदरूनी साजिश की। मिस्टर तोशा खान के खिलाफ इल्ज़ामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। पंजाब में लूटमार का बाजार गर्म किया गया। अरबों रुपए बुज़दार और गोगी के जरिए बुशरा बीबी तक पहुंचे। क्या ये करप्शन इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकती थी? तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात फरूख हबीब ने कहा कि तोशा खाना के अलावा मुखालिफिन के पास इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं। करप्शन निकालें, ये तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ये लोग बार बार इमरान खान की अहलिया का ताल्लुक जोड़ रहे हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 40 साल कमाई का हिसाब दिया। बुशरा बीबी की ऑडियो टेप पर रद्द-ए-अमल में फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि 2 प्राइवेट अफराद की ऑडियो लीक करना गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर इंसानी है। ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रात के जलसे में रोना रोया गया। शक्ल भी वैसी बनाई थी। रात 8000 कुर्सियाँ लगाई गईं और KPK से लोग आए। इस्लामाबाद से 2000 तक बंदे थे। सरकारी बंदे लाए गए। 2 महकमा सेहत के मुलाजिम असलहा समेत पकड़े गए। जिसने इमरान खान को सादिक़ व अमीन करार दिया वो खुद शक्ल छुपाता फिर रहा है। अभी 50 के करीब फराह गोगी और गोगे बरामद होंगे। लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद इनकी ब्लैकमेलिंग खत्म हो चुकी।
अब जेहलम और अटक पुल ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे। हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। अब आंसू गैस भी फ्रेश होगी। इमरान खान की अहलिया की ऑडियो से सब वाज़ेह हो गया। इमरान खान कहते थे हुकूमत चलने नहीं दूंगा, अब राह रास्त पर आ रहे हैं। हम फरागोगी के रेड वारंट जारी करने जा रहे हैं और ये जो 60 करोड़ के प्लॉट वाला इशू है, फरागोगी को और एहसन जमील गुजर को पाकिस्तान वापस लाया जाए, ये हमारा मुतालबा है। बतौर सरकार इस पर भरपूर एफर्ट करेंगे। और अगर इमरान खान सच्चा है और वो चोर नहीं है, अगली फ्लाइट से फरागोगी को वापस लेके आए। पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारड़ का कहना है कि फरागोगी के रेड वारंट जारी करने वाले हैं। जिस दिन फरागोगी आ गई, बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो जाएंगी। फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फरागोगी ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट कराया, जिस पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुकदमे में फरागोगी की वालिदा भी नामजद हैं। इमरान खान की अहलिया बनी गाला में बैठकर डील करती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल अज़हा पर जुमा 8 जुलाई से मंगल 12 जुलाई तक तातीलात होंगी। कराची समेत सिंध भर में भी कारोबारी औकात कार पर पाबंदियों का हुक्मनामा वक्ती तौर पर मुअत्तल। ईद उल अज़हा के मौके पर इंतजामिया ने नरमी कर दी। पाबंदियों का नोटिफिकेशन 11 जुलाई से एक बार फिर नाफिजुल अमल होगा। इस्लामाबाद में भी कारोबार जल्द बंद करने की पाबंदी आरजी तौर पर खत्म। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में अलमनाक हादसा। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई, 13 जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर शेरानी का कहना है कि हादसा खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में पेश आया। जख्मियों को सिविल अस्पताल जोब मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को इलाज की फौरी फराहमी की हिदायत। राजनपुर के करीब मुसाफिर बस में खातून से मुबैना ज्यादती। मुसाफिर होटल पर खाने के लिए उतरे तो कंडक्टर ने अकेले सफर करने वाली खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। 30 साल की खातून अकेले भगकर से कराची आ रही थी। खातून की शिकायत पर इल्जाम पर कंडक्टर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मेडिकल टेस्ट में खातून से ज्यादती साबित हो गई। कराची वाले आसमान तकते ही रह गए। न पानी बरसा न बादल गरजा। भीगे मौसम में पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ खाने की हसरत ही रह गई। महकमा मौसमियात ने शहरियों को इंतज़ार फरमाइए की खबर सुना दी। आज रात और कल हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मंगल और बुध को तेज़ बारिश का इम्कान है। हब्स और गर्मी के सताए शहरियों ने छुट्टी का दिन साहिल पर गुजारा। सिंध के ज़ेरी इलाकों में आज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गर्मी का बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना कहीं कोई बड़ी आफत न बन जाए। 2 माह में दूसरी बार हुंजा में सूरत हाल तशवीशनाक। हसनाबाद में शराह कराकरम का आरजी पुल भी बहते बहते रह गया। ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया और नालों में तुग़यानी। हुकाम का कहना है कि आरजी लोहे के पुल को ऊंचा करके नस्ब किया जा रहा है। ग्लेशियर पिघलने से दरियाए खिज़र की सतह मजीद बुलंद। गिलगित चित्राल रोड को खतरात बढ़ गए। सारी रात बिजली नहीं होती, आधा घंटा आती है, आधा घंटा चली जाती है। सारी रात बैठ के गुजारते हैं। ना बिजली है ना गैस है, ना दिन लाइट आती है, ना रात में सो सकते हैं, ना दिन काम कर सकते हैं। महंगाई ने पहले ही मार देता है और गैस और बिजली ने भी मार देता है। मौसम में बेहतरी के बावजूद लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हुआ। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट रह जाने पर भी शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब। देही इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ कराची में नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा। बच्चे और खवातीन भी सड़कों पर आ गए। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बंद पावर प्लांट फौरी चलाने का हुक्म। पीने के पानी और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के मामलात फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा सूबों के साथ बाहमी मुशावरत और आज़ादी के साथ फैसला करे। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की 720 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा अगले 2-3 माह में मईशत और बिजली के मामलात बेहतर होते दिखाई देंगे।
वज़ीर आज़म जल्द सोलर पैकेज का ऐलान करेंगे। IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, 10 साल ज़राअत को सपोर्ट करें, मुल्क पाँव पर खड़ा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की तजवीज़। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि कर्ज़ों में जकड़े, महंगाई में घिरे पाकिस्तान को बचाने के लिए मिल बैठना होगा। यहाँ तक कैसे पहुँचे सब कसूरवार, लेकिन अब आगे का सोचें। पिछला वज़ीर आज़म भी पार्लियामेंट में नहीं आता था, ये वज़ीर आज़म भी नहीं आते। आजकल फैसले आइन के तहत नहीं, मुशावरत के तहत हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज लाहौर के धर्मपुरा चौक में PPA 158 के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, असम्बली इजलास सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात के ऐन मुताबिक होगा। वज़ीर आला के इंतखाब में गैर जानिबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। आपको लास्ट टाइम 35 से 40 हज़ार रुपये का मिल रहा था, वो इस वक्त कम से कम आपको 80 हज़ार रुपये का मिल रहा है। बच्चे जिद कर रहे हैं, अब लेना तो ज़रूरी है। 30,000 वाली चीज़ पिछले साल थी, वो 50,000 से भी ऊपर है, ठीक है। और जो बच्चा 1 लाख का अगर हम देखा जाए तो वो 140 से 145 तक पहुँचा हुआ है। पिछले साल जो हम ले रहे थे ना 90,000 1 लाख पे ले रहे थे, अभी वही चीज़ 1.5 लाख से 140 वही चीज़ मिल रहा है। बहुत महंगी है, 3-4 दिनों के लगातार चक्कर ला रहे हैं, कोई सौदा नहीं पा रहा है इसके साथ। शाहाना मिजाज रखने वाला लाहौर का लाल बादशाह दूध, मुरब्बे और फल खाता है। खरीदना भी हर किसी के बस की बात नहीं। मालिक ने 8 लाख का मुतालिबा कर दिया। राजनपुर गुलाबी नस्ल के मुल्क भर में खरीदार भी बहुत, दाम भी बहुत, मगर बकरे की 1 से 5 लाख रुपए कीमत सुनकर खरीदारों ने कान छू लिए। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मुल्क भर से लाए गए मवेशी मौजूद। छुट्टी के दिन अवाम का रश भी ज्यादा, मगर बुलंद कीमतों के बायस खरीदारी आज भी सुस्त। पेशावर की मवेशी मंडी में भी कीमतें दुगनी होने का शिकवा। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, महंगाई के बायस खरीदारों की दिलचस्पी कम हो गई। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% के करीब बरकरार। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 21% से जायद रही। स्वाबी में शरह 42% से जायद। कोरोना के 7 टेस्ट किए गए, 3 मुस्बत आए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,755 टेस्ट किए गए, जिनमें से 650 मुस्बत आए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 2 अफराद का इंतकाल हुआ। कोरोना के 138 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड PTI के जलसे के बाद कचरा कुंडी में तब्दील। ग्रीन एरिया और एक्सप्रेस वे पर भी जगह जगह कचरे के ढेर। हिफाजती बाड़ भी मुतादिद जगहों से तोड़ दी गई। CDA का अमला सफाई में मसरूफ। हुंजा के पहाड़ों पर कल से लापता पैराग्लाइडर की तलाश। दूरबीन से पता लगाने के बाद पैराग्लाइडर को पहाड़ से उतारने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन। पाकिस्तान क्रिकेट का अजीम सितारा वसीम हसन राजा, जिसने क्रिकेट के कदीम दौर में जदीद तर्ज की क्रिकेट खेली। हाथ में बैट लिया तो बॉलर्स घबराएं, बॉलिंग के लिए आए तो बैटर्स के लिए इम्तहान बन जाए। फील्डिंग में भी वसीम राजा को कमाल महारत हासिल थी। वेस्ट इंडीज के मशहूर ज़माना खतरनाक तरीन पेस अटैक के सामने आहनी दीवार बनने वाले वसीम राजा, जिनके मदा आज उनकी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। रमीज राजा का कहना है कि उनके भाई यारों के यार और क्रिकेट के असल में राजा थे। और मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार की 43वीं बरसी। चिमटे को बतौर साज इस्तेमाल करने वाले आलम लोहार के गाए गाने आज भी पंजाबी कल्चर के रंग बिखेरते हैं।